इस वीडियो में बताने वाला है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसमें आपको कितना लोन दिया जाता है और कौन कौन से आदमी भरेंगे और इसका क्या लाभ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना होता क्या है। पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया एक योजना है, जिसमें सभी जो कि गरीबी रेखा के अंतर्गत कोई भी परिवार होगा उसको 3 लाख रुपए तक का लोन, साथ में आपको 15,000 रुपया टूल किट खरीदने के लिए आपको दिया जाएगा। यह जो कि योजना पूरे भारत में चलाया जाता है। बहुत लोग अगर कोई बिहार के निवासी है तो भैया लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन किए थे, लेकिन उसमें एक यही फायदा था कि 2 लाख रुपया जो दिया जाता था वो आपको लौटाना नहीं था, उनका जो खुद ब खुद पैसा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे यह जो कि योजना के अंतर्गत आपको पैसा लौटाना है 18 महीना में 1 लाख रुपया 5% के ब्याज पर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि यह काफ़ी भीड़ चल रहा है इस जो कि योजना का लाभ लेने के लिए। यह जो कि योजना के अंतर्गत तकरीबन 8 से 10 महीना पहले लाया गया था, जिसमें बहुत सारे आदमी आवेदन किया था। उसका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है और बहुत लोग का वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो इस जो कि योजना के अंतर्गत से 18 प्रकार के वैसे जो कि मजदूर किस्म के आदमी होंगे या कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है तो इसके अंतर्गत से आदमी जो कि बिजनेस कर सकता है। तो इस कंडीशन में आप 1 लाख रुपया से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जाता है। किसी के बारे में सारा जानकारी आपको देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यही जो कि आपको ऑफिशियल साइट है विश्वकर्मा योजना का। यह साइट जो होती है आपको बार बार नहीं चलता है, कभी कभार महीना में 5 बार चल गया तो आपको रजिस्ट्रेशन नाउ का आपको ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो आपको ये पेज खुल के नहीं आता है। तो आपको लिंक डायरेक्ट कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको आ जाना है सरकारी.com के ऑफिशियल साइट पे, जो कि यही जो कि ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आने के बाद सर्च में आप लिखिएगा विश्वकर्मा योजना, तो ये जो कि आपको आर्टिकल खुल जाएगा और नीचे में आइएगा सब कुछ आपको बताया गया है। 18 प्रकार का आदमी काम करेगा, उसी आदमी को जो कि ये पैसा दिया जाएगा। पैसा देने के बाद आपको जो कि 3 लाख रुपया तक लोन होता है। इसमें आपको 15,000 रुपया टूल किट का पैसा मिलता है। तो 15,000 रुपया जो टूल का पैसा मिलेगा खरीदने के लिए वो आपका ही हो जाएगा। और पहली किस्त आपको जो होता है 1 लाख रुपया आएगा, जो 18 महीने के अंदर में 5% के ब्याज पर लौटाना होता है। जब लौटा दीजिएगा तब आपको दूसरी किस्त जो होगा आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो 28 महीने के लिए वो भी आपको 5% के ब्याज पर ही लौटाना होगा। सारा प्रक्रिया आपको इसमें बताया गया है। और नीचे में आइएगा तो यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन अप्लाई विश्वकर्मा योजना, क्लिक हियर। तो इस पर आपको क्लिक करना है, अपना सीएससी का आईडी और यहाँ पे पासवर्ड कैप्चा को डालकर साइन इन पर क्लिक करना है। तो आप लॉगिन हो जाइएगा तो यहाँ पे देखिए लॉगिन वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करेगा, सीएससी आईडी पर क्लिक करिएगा और रजिस्टर जो कि एस लिखा गया इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद यही जो कि आपको पेज खुलेगा। ये जो कि पेज आपको बार बार ओपन नहीं होता है, तो आपको ध्यान पूर्वक रखिएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो कि फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी आदमी है, तो यहाँ पे होगा तो अभी आपको नो ही करना होगा, नहीं होगा तो भैया आप नो ही करेगा तभी इस योजना का पैसा आपको दिया जाएगा। साथ में आपसे पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार से कोई अलग प्रकार से आदमी बिजनेस लोन या आपको स्वनिधि योजना या मुद्रा लोन लिया है, भैया लिया होगा तभी आपको नो करना होगा, या जिस प्रकार से आप यस करेंगे तो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर हम नो करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू बटन इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जो आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। 12 डिजिट का जो आधार कार्ड का संख्या आपको यहाँ पे लिखिएगा, कैप्चा को यहाँ पे लिखकर इसको यहाँ पे टिक करके कंटिन्यू बटन इस पर आपको क्लिक करना है। जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है, आपको जो कि ओटीपी चला गया उस ओटीपी को यहाँ पे लिखकर कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, वेरीफाई बायोमेट्रिक पर आपको क्लिक करना है। आपका डिवाइस का लाइट ऑटोमेटिक यहाँ पे जल चुका है, उस कस्टमर का जो कि उंगली रखवाइए। जो आपका आधार कार्ड का डिटेल्स होगा और पर्सनल डिटेल्स के नाम में सब कुछ यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे आदमी जो कि शादीशुदा है कि नहीं है, आपकी जिस प्रकार से होगा आपको इसमें सिलेक्ट करिएगा। कैटेगरी जिस प्रकार से होगा कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा। आदमी अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस करेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो करेगा। और आप यस करते हैं तो किस जो कि पार्ट से आप विकलांग है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आदमी विकलांग नहीं है तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। उसके बाद देखिए पूछता है कि आपका जो बिजनेस लगाइएगा या लगाए हुए हैं, आपका जो कि सेम स्टेट है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है।
उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका सेम डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हैं, जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, जहाँ से आप निवासी हैं वहीं का है, तो यहाँ पे यस करिएगा ऑटोमेटिक ऑन करके। यहाँ पे मैंडेटरी ऑन करिएगा तो आपका मुस्लिम समाज से कोई भी आदमी आएगा उसके लिए होगा। यहाँ पे देखिए ऑन करके हम देख लिए, हमको जो कि मुस्लिम समाज से आदमी नहीं है तो यहाँ पे हम जो कि इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक दिखाएगा, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, ऑप्शनल में आपको पैन कार्ड है, मर्जी करे तो दीजिए, नहीं मर्जी करे तो मत दीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर दे देते हैं तो आपका जिस प्रकार से सिविल लेवल आपको चेक करना होता है तो चेक हो जाएगा, तो आपको अच्छा खासा सिविल रहता है, तो उस कंडीशन में आपको जो कि लोन देने में सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर जरूर डाल लें। उसके बाद आपका फैमिली डिटेल्स आ जाएगा, ये आपको ऑप्शनल में है, तो ऑटोमेटिक जो आपको राशन कार्ड से जो आधार नंबर जुड़ा होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका जो कि निर्भरता इसी राशन कार्ड पर और भी आदमी है तो उसका नाम भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगा जितना भी आदमी का नाम इसमें जोड़िएगा उस सभी का आधार कार्ड का नंबर होना जरूरी है। तो इनके पास जो कि नहीं है और कोई जोड़ना भी जरूरत नहीं है, काहे कि ऑप्शनल में है, तो इसको खाली भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप डिलीट भी करना चाहते हैं इस नंबर को तो यहाँ पे टिक करके इसको डिलीट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमको डिलीट नहीं करना है तो यहाँ पे जो कि इसको हम अनटिक कर देते हैं। आधार कार्ड के अनुसार जो एड्रेस होगा आपको ऑटोमेटिक लिख देगा। अब आपको नीचे आना है, जैसे आपको करेंट एड्रेस होगा सेम आपको आधार कार्ड का चाहिए बिल्कुल, तो यहाँ पे जो कि हम टिक कर देते हैं। और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत एरिया से आते हैं तो बिल्कुल, तो यहाँ पे यस करेंगे। नो करेंगे तो भैया आपको जो कि शहरी लेवल का जिस प्रकार से होता है वो आपका म्युनिसिपल वगैरह वो सब कुछ आएगा। तो आदमी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो यहाँ पर हम यस करेंगे। उसके बाद इनका ब्लॉक का जो नाम होगा, ब्लॉक का नाम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उस ब्लॉक में इनका कौन सा पंचायत है, पंचायत इसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनका देखिए प्रोफेशनल जो ट्रेड डिटेल्स है, कौन सा जो कि ट्रेड पर काम करेंगे उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा बिजनेस लगाएंगे। तो कोई सी इसमें ट्रेड आप इस्तेमाल करिएगा तो किसी में आपको नहीं शो करेगा, जैसे इसमें देखिए नहीं शो किया, लेकिन इस जो कि आपको बास्केट मेकर में आपको शो कर रहा है तो किस प्रकार से होगा आपको यहाँ से ट्रेड अपना सिलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे जो कि हम बास्केट इनको बनाने वाला चाहिए तो यहाँ से बास्केट वाला हम कर लेते हैं झाड़ू बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको इसको टिक कर लेना है। उसके बाद देखिए बिजनेस का जो एड्रेस होगा आपका सेम ही होगा, जिस प्रकार से अलग होगा तो आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। तो हम आधार कार्ड का एड्रेस डाल देते हैं, काहे कि इनका वेरिफिकेशन के तौर पर बाद में आदमी देखेगा कहाँ पे आदमी दुकान करेगा। आप जो कि आधार कार्ड के एड्रेस वाला ही हम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब आपका सेविंग अकाउंट बैंक का डिटेल्स देना है, कौन सा बैंक में इनको पैसा चाहिए। तो इनका जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहिए तो इसमें हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करते हैं। IFSC कोड जिस प्रकार से होगा यहाँ पे IFSC कोड भी इनको यहाँ पे लिख देना है। आपको ऑटोमेटिक जो होगा बैंक यहाँ पे सर्च करेगा तो ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको जो कि आपको टिक कर लेना है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे फिर से दोबारा से अकाउंट नंबर आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रेडिट सपोर्ट के तौर पे इनको कितना लोन चाहिए तो मिनिमम, तो देखिए यहाँ पे जो कि बता रहा है कि 1 लाख का आप लीजिएगा तो आपको 5% 18 महीना पर लौटाना होगा, और 2 लाख लीजिएगा तो भैया 30 मंथ पर आपको लौटाना होगा 5%। तो यहाँ पे जो कि हम अलाउ कर देते हैं यस के तौर पे। अब हम नीचे आते हैं, इनका जो कि रिक्वायर जो कि यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम जो कि हम इसमें 1 लाख ही लिख देते हैं। ठीक है, जब ये प्रूव हो जाएगा जो पैसा जमा करेंगे तब आपको इनको दिया जाएगा, आपको 2 लाख रुपया बाद में दिया जाएगा। मिनिमम जो कि 50,000 का कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लिख दिए। उसके बाद देखिए प्रेफर बैंक, अगर आप अलग तरीका से कोई लोन लिए होंगे तो उसका डिटेल्स डालना होगा। तो लोन तो पहले से लिए नहीं है तो इसको जो कि हम बंद कर देते हैं। अगर आप कोई लोन लिया होगा तो यहाँ पे आदमी सिलेक्ट करेगा, ठीक है, जिस प्रकार से होगा। अगर यहाँ पे लोन लेता है, लोन आदमी नहीं लिया है, हम आपको नीचे आ जाते हैं। उसके बाद से देखिए ये पूछता है कि आपको जो इक्विपमेंट खरीदिएगा मल्टीपर्पज के लिए तो किस प्रकार से बिजनेस को बढ़ाने के लिए खरीदिएगा। तो बिजनेस तो आदमी किया नहीं है, तो यहाँ पे जो कि वर्किंग कैपिटल के साथ जो कि पर्पस ऑफ इक्विपमेंट, और यहाँ पे जो कि इसको हम टिक करते हैं। उसके बाद देखिए जिस प्रकार से आपका आता है बैंक का लीडिंग इंस्टीट्यूट, जिस प्रकार से कोई भी अलग तरीका से बैंक से आप लोन लिए हुए उसका भरना है, तो हम लिए नहीं है, इसको खाली छोड़ते हैं। और यहाँ देखिए डिजिटल आप लेन देन करिएगा तो आपको पर ट्रांजेक्शन पर 1 रुपया मिलेगा, तो बाद में आदमी इनेबल करेगा। अभी करेगा तो भैया यहाँ पे ऑन करिए, फिर से आप UPI का नंबर डालिए, ये सब आपको करना पड़ेगा। मर्जी है तो आप इसमें कर सकते हैं, या आपको ऑप्शनल में भी है, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपको जिस प्रकार से होगा यहाँ पे स्कीम का बेनिफिट आ जाएगा, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सब कुछ। सपोर्ट के तौर पर ऑनबोर्डिंग करेंगे, इसमें क्वालिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड भी रहेगा, ठीक है, और पार्टिसिपेट भी रहेगा ट्रेड का फायर। और यहाँ पे चलिए ये आपको टिक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
लेकिन यहाँ पे जो कि हम सभी को टिक ही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ सही रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन में इस पर क्लिक करते हैं। डिक्लेरेशन है, आपको पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा और यहाँ पे सबमिट बटन इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो कि एप्लीकेशन आपका सबमिट हो गया, इस प्रकार से आप डाउन कर सकते हैं। तो मोबाइल पर भी मैसेज चला गया होगा, यहाँ पे हम डाउन कर देते हैं। अपना जियो के स्टेटस चेक करते रहिएगा लॉगिन कर करके। लॉगिन कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। जिस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर नाम वगैरह आ जाएगा, एप्लीकेशन जो कि रिव्यू जो कि पेंडिंग है बाई ग्राम पंचायत, आपको ब्लॉक लेवल से कोई अफसर आता है, अधिकारी आता है, वो आपका वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद से ही आपका जो कि आगे वाला प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर नीचे आकर जो कि डाउनलोड लिखा गया एप्लीकेशन PDF, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया डाउनलोड, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आपका आवेदन जो कि अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट भी एक आपको मिल जाएगा। और सर्टिफिकेट आपका कैसा होगा तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का एक सैंपल भी आपको दिया गया है। यहाँ पे ये वाला जो कि आपका सर्टिफिकेट है, इसी प्रकार से एक सर्टिफिकेट होगा सैंपल के तौर पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो कि PDF से जो डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं और इस प्रकार से जितना भी डाटा आप इसमें फिलअप किए होंगे सब कुछ आपको इसमें शो करेगा। ये जो कि है अपना कस्टमर को प्रिंट आउट करके आप दे सकते हैं। भविष्य में आपको चेक करना होगा स्टेटस, तो बार बार जो कि आपको CSC जाने की जरूरत नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपको इसी साइट पर आ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो लिखा गया है जो कि बेनिफिशियरी स्टेटस, इस पर क्लिक करके आपको चेक करना होगा। और यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन लिखा गया है, तो जो आपको आधार कार्ड में नंबर जो जुड़ा हुआ था, जो नंबर अभी दिए हुए थे, वो नंबर आपको डाल लीजिएगा। कैप्चा को आपको यहाँ पे डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर OTP गया है, जो आधार कार्ड में जुड़ा हुआ था, वो नंबर आपको OTP यहाँ पे डालकर कंटिन्यू बटन इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप लॉगिन हो जाइएगा तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो कि पेंडिंग में है पंचायत स्तर पर, और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट भी अप्रूव नहीं हुआ है। ये जो कि आपको चेक करते रहना है। आपके एरिया में जरूर वेरिफिकेशन होगा, कि हमारे एरिया में वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, बहुत लोग आवेदन भी किया हुआ है। तो वेरिफिकेशन हो जाने के तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद आपका जो कि ये पैसा आपके खाते में दिया जाता है। जब आप फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह फॉर्म का जो वेरिफिकेशन आपके ब्लॉक लेवल से कोई भी जो कि अधिकारी आएंगे, कर्मचारी आएंगे और आपको वेरीफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे वेरीफाई करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। जिस प्रकार से अगर आप फॉर्म को भरने जाते हैं साइट पर CSC के माध्यम से, तो खुलने का भी टाइम नहीं है। ये जो कि महीना में 5 बार 10 बार चल गया साइट तो आपका फॉर्म फिलअप हो गया, नहीं तो बार बार जो कि फॉर्म फिलअप नहीं होता है और बार बार जो कि आपका साइट काम नहीं करता है। काहे कि यह जो कि योजना पूरे भारत में चलाया जाता है, जिसके चलते सभी राज्य के जो कि आदमी हैं इसके लिए आवेदन करते हैं। तो साइट जो कि काफ़ी बिजी रहता है। जैसा आपका आवेदन सबमिट हो जाता है तो तकरीबन 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 5 महीना, जैसे भी हो, ज़्यादा जो कि आपके एरिया में भीड़ नहीं होता है, तो आपको डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है ब्लॉक स्तर से आपको किया जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 15,000 रुपया टूल किट का पैसा और साथ में आपको 1 लाख रुपया 18 महीने के लिए 5% के ब्याज पर आपको मिलता है बैंक खाते में। और आपका जो कि 1 लाख रुपया अगर सबमिट कर देते हैं तो फिर से आप वहां पे कहते हैं तो आपको 2 लाख रुपया और जो कुछ बैंक से आपको दिया जाएगा, जो आपको 28 महीना के लिए होगा, वो भी आपको 5% ब्याज का ही होगा, जो आपको पैसा लौटाना होगा 28 महीना के अंदर में। तो ये जो कि बहुत लोगों का जो समस्या था, हमको लोन नहीं मिल रहा है, लोन नहीं मिल रहा है, भैया चुनावी माहौल है, आपका जो कि जरूर से जरूर अप्लाई करिए, आपका अप्रूव होगा। अब देखिए, कहने के लिए बहुत लोग ये समझेगा कि हमारे घर फैमिली में हम 5 आदमी अप्लाई कर लें। भैया करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रूवल जो होता है आपको 1-2 आदमी का ही मिलेगा अगर सही तरीका से आप कागजात को या डॉक्यूमेंट को आप सबमिट करते हैं। जैसे बिहार के निवासी होंगे तो लघु उद्यमी योजना में प्रत्येक परिवार को 1 आदमी को पैसा दिया जा रहा था। तो बहुत लोग क्या किया कि सिंगल ही अप्लाई करके छोड़ दिया, लिस्ट जारी हो उसका नाम नहीं आया। और जो कोई 4-5 आदमी मिलकर अप्लाई किया घर फैमिली में, भैया किसी न किसी एक आदमी का नाम आ गया, तो किसी एक ही का नाम आया, डबल आ जाता तो भैया कोर्ट से कागज लगाकर जैसे भी उसको मैनेज आदमी कर लेता। लेकिन हम कहेंगे ये जो कि अप्लाई करने में कोई चालान तो भैया कट नहीं रहा है, आप CSC के माध्यम से कहीं पर भी जाकर उसको ऑनलाइन से जो कि अप्लाई करा सकते हैं। इसमें जो कि आपको पैसा का जो क्राइटेरिया है 1 लाख और 2 लाख, इस कंडीशन में आपको लोन दिया जाता है और 15,000 रुपये आपको टूल किट खरीदने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अपना फिलअप कराइए। और आपको भूल जाना होगा कि हमने PM विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरा हुआ है, काहे कि
ये सरकारी काम के अनुसार 6 महीना 7 महीना 8 महीना वेरिफिकेशन में आपको टाइम लगता है, तो आपको इंतजार करना होगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद से ही आपको अप्रूवल के तौर पर खाते में पैसा दिया जाता है। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।